हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पाठ 18 पाठ योजना दूसरी तुलनात्मक निबंध की रूपरेखा। बच्चे, आप लोग इस निबंध की रूपरेखा बना पाएंगे और इसके मुख्य शब्द हैं रूपरेखा, मतलब उसका कैसे हम ढांचा बना पाएंगे रूपरेखा लिखने का, निबंध की तुलना करने का, कदमों मतलब इसको बनाने के लिए क्या क्या हमने कदम उठाने हैं, क्या क्या करना है, निष्कर्ष और इसका अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है। आज हम निबंध की तुलनात्मक रूपरेखा बनाएंगे। हाँ जी, एक बार आप देख लीजिए कि तुलनात्मक निबंध की रूपरेखा में क्या होता है। सबसे पहले हम जिसकी तुलना करके लिखते हैं उसके बारे में शीर्षक देंगे। आपने उस जिस टॉपिक की आप तुलना कर रहे हो उसका शीर्षक देना है। शुरुआत में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है दोनों घटनाओं के बारे में। फिर जो दो घटनाएं दी गई होती हैं उसकी समानता आपने बतानी है कि क्या दो चीज़ें उसमें समान हैं, और उसके बाद आपने उसमें असमानता बतानी है कि उसमें क्या क्या चीज़ें अलग हैं। निष्कर्ष कि आपकी राय में क्या फैसला है इसका, और लास्ट में आपने अपना विचार भी देना है। तो बच्चे, आप मुझे एक बात बताइए कि आप अपने कंटेंट बुक खोल के उसमें जो आज की ताज़ा खबर है वो पढ़िए, और वर्क बुक में 18.1 में दी गई बरसात के मौसम में सरकार के कड़े कदम उठाने के लिए जो खबर दी गई है उसको पढ़िए। फिर हम इन दोनों खबरों की तुलना करेंगे। यस, हाँ जी, आपने 18.1 में जो खबर दी गई है वो पढ़ ली। यस, ये खबर है। हाँ जी, इससे कौन से विषय पर लिखी गई है? ये बरसात के मौसम में जो सरकार ने उपाय किए हैं लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए, उसके बारे में दी गई है। और जो पाठ्य पुस्तक में खबर है वो भी सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं जो बीमारियों से बचाने के लिए बताए गए हैं। गुजरात की सरकार ने जो कदम उठाए हैं, और जो वर्कबुक में है 18.1 में वो दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदम है। हाँ जी, तो अब हम करते हैं इन दोनों की तुलना। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के शुरुआत में समानता वाले खानों में क्या लिखा है। यस, सबसे पहले जो है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के शुरुआत में हम लिखेंगे मानसून, जहाँ एक बारिश में भीगने और मौज मस्ती का मौसम होता है, वहाँ पर कई प्रकार की बीमारियों और संक्रामक रोगों का भी समय होता है। क्योंकि देखो बच्चे, जो खबर है दिल्ली सरकार वाली उसमें शुरू में यही लाइनें दी गई हैं, तो हम ये लाइनें लिखेंगे। उसके बाद है समानता। दोनों खबरों में क्या समानता है? दोनों खबरों ही बारिश के मौसम मानसून से रिलेटेड है, तो हम लिखेंगे दोनों समाचार रिपोर्ट्स मानसून के मौसम और आम जनता में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में उठाए गए आवश्यक निर्णयों या आवश्यक कदमों से संबंधित है। असमानता, फर्क क्या है दोनों रिपोर्ट्स में? जहां पहली रिपोर्ट में छोटे स्तर पर परंतु आवश्यक रूप से उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया है, साथ ही इसके परिणाम भी इस रूप में जल्दी देखने को मिले हैं। अब बीमार पड़ने वालों की संख्या कम हो गई है। वहीं दूसरी रिपोर्ट में बड़े स्तर पर किए जाने वाले बदलाव के बारे में है, साथ ही उसे लागू करने और उसका असर दिखने में भी समय लगेगा। तो आपने इसका शीर्षक, शुरुआत, समानता, असमानता बता दी। तो अब इसका निष्कर्ष क्या है? दोनों ही निर्णय स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोगों की भलाई के लिए उठाए गए उचित कदम है। कि दोनों ही खबरों में वहाँ के लोकल लोगों के हेल्प के लिए, उनकी भलाई के लिए उठाए गए कदम है। आपकी राय इसमें और क्या हम ऐड कर सकते हैं? इसमें आपका विचार है, आपकी राय क्या है? यस, अगर मैं वहाँ होती तो मेरी राय यही होती कि ये जो बारिश आने के बाद कदम उठाते हैं, मानसून आने के
पहले ही हमने एक टीम तैयार कर लेनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी होने वाली कठिनाइयों का हमें पहले ही दूर करने के इंतज़ाम करने चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सकें। उसके बाद है, हमें तुलनात्मक रूपरेखा बनाते हुए किन किन जानकारियों को ऑर्गेनाइजर में व्यवस्थित करना चाहिए। हमें कैसे हम करते हैं तुलनात्मक निबंध बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले तुलनात्मक निबंध की रूपरेखा बनाते समय जानकारियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। फिर अलग अलग दोनों विषयों की समानता और उनके बीच के अंतर को क्रम में लिखना चाहिए, सीरियल में लिखना चाहिए। इन जानकारियों को ग्राफिक ऑर्गेनाइजर में बिंदुवार लिखना चाहिए कि हमने जो खबरें दो ली हैं उनके हमने तथ्य इकट्ठे कर लिए। फिर उनमें जो समानता है वो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर में लिख देनी चाहिए, जो असमानता है वो भी लिख देनी चाहिए, और हमें इनमें स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए। जानकारियाँ लिखते समय हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर समानताएं, असमानताएं, निष्कर्ष आदि ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के अलावा और किन किन चीज़ों से आप दो चीज़ों के बीच में तुलना को दिखा सकते हो। अगर हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर से तुलना को नहीं दिखाना चाहते तो हम वेन डायग्राम बनाकर भी दो चीज़ों के बीच के अंतर को दर्शा सकते हैं। ये था हमारी तुलनात्मक निबंध की रूपरेखा।